है कि पाकिस्तान में जदीद तरीन खादें जो हैं उनके प्लांट्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी ऐसी खादें इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि 50-60 साल पहले की हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और मैंने पेस्टिसाइड साइंस में पीएचडी कर रखी है। ये पीएचडी मैंने चाइना से की थी और चाइना चूँकि आपको पता है कि सनदी एतबार से, रिसर्च के एतबार से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से ली जाती हैं। चाइना टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया को लीड कर रहा है। अब मैंने जो नॉलेज, जो चीज़ें जो हैं वो चाइना से सीखी, वो मैंने कोशिश की कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो किसानों तक पहुंचा दी जाए। इसमें मैंने बहुत सारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स भी जो हैं वो किसानों को दी, बहुत सारे एग्रो केमिकल्स बनाने की ट्रेनिंग्स दी ताकि वो बहुत जो किसान है वो एग्रो केमिकल्स अपने फार्म पे तैयार कर सकें। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन करने की कोशिश की। अब आज की वीडियो जो है थोड़ी सी इससे हट कर है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें जो है वो आपको बताई जाएंगी जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल दोस्ती है और इसकी मिसाल जो है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती। पाकिस्तान और चाइना हमेशा एक दूसरे को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान और चाइना के लोग जो है वो एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं, एक दूसरे को लोहे की तरह के मजबूत दोस्ती की मिसाल देते हैं। अब पाकिस्तान और चाइना में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। अब सी पैक जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक गेम चेंजर जो है प्रोजेक्ट है। अब पाकिस्तान में सी पैक अगर कामयाब तरीके से जो है वो पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान एशिया की तजारत का मरकज़ बन जाता है। पाकिस्तान जो है पूरे एशिया की तजारत को कंट्रोल में करने वाला बन जाता है और इस तजारत की बेस पे पाकिस्तानी लोगों की में से हर एक की जो आमदनी है वो $10,000 से बढ़ सकती है और इससे भी ज़्यादा जो है वो लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, जो कि आजकल हम बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में चूँकि सी पैक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए, चूँकि हम ज़राअत से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। अगर ज़राअत का शुबा तरक्की कर जाता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग बज़ाते ख़ुद जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो जाते हैं। पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, जबकि चाइना जो है वो बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क नहीं है, जब वो एक सनदी मुल्क है। तो इस तरह दो ममालिक, एक के पास ज़राअत है और एक पास सनद है और एक सनद में लीड करने वाला मुल्क है, वो दोनों अगर मिल जाएँ दुनिया को लीड कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लाखों एकड़ जो ज़रई रकबा है जिसको काबिल काश्त बनाया जा सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार देने के काबिल है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक तो पानी की अदम दस्तयाबी है, जदीद जो ज़रई आलात हैं उनकी अदम दस्तयाबी है, जदीद खादों की अदम दस्तयाबी है और जदीद टेक्नोलॉजी तक हमारे किसानों की रसाई को मुश्किल होना है। अब इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए सी पैक में बहुत सारे मंसूबे रखे गए। सी पैक में ऐसे मंसूबे रखे गए जिनके ज़रिए डैम बनाए जाएंगे। पाकिस्तान पूरे में जो है वो ज़रई इनकलाब बर्पा करने के लिए मंसूबे रखे गए। ऐसे इलाके जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाने के लिए मंसूबे रखे गए। जदीद टेक्नोलॉजी पे जो मुनहसर इरिगेशन सिस्टम है, आबपाशी के सिस्टम है, वो मुतारफ़ करने के मंसूबे रखे गए। पाकिस्तान जो खुराक प्रोड्यूस करता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसका 50% हिस्सा तो ज़ाया हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी का ना होना है, ऐसे कंटेनर्स का ना होना है, ऐसे स्टोरेज का ना होना है जो इस खुराक को महफूज कर सकें। तो और ऐसे रोड्स का ना होना है या ऐसे इंटरनेशनल लिंक्स का ना होना है जहाँ पे हम मुनासिब तरीके से जो है वो अपने इस प्रोडक्ट्स को जो है वो पहुँचा सकें। इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। और जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो लोगों को लीडर्स बना सकते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको ज़ाहिरी बात है ये चीज़ हज़म नहीं होती, वो उन मंसूबों को फ़ेल करने की कोशिश करते हैं। बजाय इसके कि वो दुनिया में खुशहाली आए, वो दूसरों की खुशहाली को देखना पसंद नहीं करते। इसी चीज़ में
को जो है आपको नज़र आ रहा है कि सी पैक का मनसूबा जब से शुरू हुआ है मुख्तलिफ़ हरबों के ज़रिए जो है इसको नाकाम बनाने की कोशिशें की जाती हैं। चाइना जो सी पैक मनसूबे के आने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी में उसने एक इंस्टीट्यूट कायम किया जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी लोगों की ट्रेनिंग की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी के मुतल्लक, इंटरनेशनल ट्रेड्स के मुतल्लक, मुख्तलिफ़ मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के मुतल्लक। और इसी तरह जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो चाइना में जाके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में चाइनीज़ लोगों पे हमले किए जा रहे हैं ताकि चाइना और पाकिस्तान की ये जो दोस्ती है, चाइना और पाकिस्तान का ये जो अजीम प्रोजेक्ट है उस पर असरअंदाज हुआ जा सके। अब ना सिर्फ पाकिस्तान को इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान को जो है इससे हटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि चाइना को भी जो है इसमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा जो है कॉटन प्रोड्यूसर है और चाइना की पूरी कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसका 85% हिस्सा जो है वो शिनजियांग में प्रोड्यूस किया जाता है। अब शिनजियांग में चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको साथ नारवा सलूक रखा जाता है, इस वजह से हम जो है उसकी कॉटन के ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो ये कोई दानिशमंदाना हिकमत अमली नहीं है। मैं चाइना में रह के आया हूँ, मैंने चाइना में जो है वो स्टडी किया है, चाइना घूमा भी हूँ। बहुत सारे शिनजियांग के जो दोस्त हैं वो हमारे साथ मिलते थे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। उनकी बहुत सारी ऐसी कैंटीनें थी जो मुस्लिम कैंटीनें होती थी, वो ज़्यादातर शिनजियांग के लोगों की होती थी, जहाँ से हम हमेशा खाना खाते थे। और वहाँ पे चूँकि वो हमारे दोस्त होते थे तो हम उनसे ये चीज़ें पूछते भी रहते थे। कभी उन्होंने इस तरह की कंप्लेंट नहीं की या कभी उन्होंने हमें कहा हुआ, वो बिल्कुल यही कहते थे कि हम दूसरे चाइनीज़ की तरह चाइनीज़ ही हैं और हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाता है। तो ये जो लोग हैं इनको इतनी ही उनकी फ़िक्र है, तो मुसलमानों की तो जो वाज़ह तौर पे जहाँ पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्यों नहीं बोलते। कश्मीर में देख लें कभी आवाज़ आई, फ़लस्तीन में देख लें कभी आवाज़ आई। तो जहाँ पे इन जो है ना वो कहते हैं ना कि जब आप मुकाबला करने की सकत ना रखते हों तो जो है वो रोड़े अटकाना शुरू करते हैं, लोगों के ऊपर बैन लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह के हरबे अपनाना जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं उनकी दोस्ती इन सारे हरबों को नाकाम बनाते हुए आगे निकल जाएगी। और ये जो चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, चाइना इसको कभी भी जो है वो बॉर्डर नहीं करेगा। चाइना हमेशा जो है वो आगे की तरफ निकलने की सोचता है। और शिनजियांग के लोगों के साथ ये जो कह रहे हैं कि इस तरह का नारवा सलूक है, बिल्कुल गलत न्यूज़ है। हमने वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती थी, हम ख़ुद चाइना में रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। और ये जो बैन लगाया गया है ये सरासर ज़्यादती है। और मुझे लगता है कि ये बहन जब एक रास्ता बंद होता है तो हज़ार रास्ते खुल जाते हैं। तो इस तरह के जो रोड़े अटकाए जाते हैं वो बजाय लोगों को रोकने के बल्कि उनके लिए नए रास्ते खोलते जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का बुनियादी मकसद यही है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो सी पैक का मंसूबा है इसमें जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं उनको जो है हटाया जाए। हमें अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सी पैक मंसूबे के जो सहूलतें हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, वो पाकिस्तानी लोगों तक मुनासिब तरीके से मुहैया किए जाएँ। और दूसरी चीज़, चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो इसमें चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तानी अवाम हमेशा चाइना के लोगों को अपना दोस्त, अपना भाई समझती है। और जो लोग इसमें जो है वो मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों आप इस पैगाम को ज़रूर आगे पहुंचाइएगा। मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप अपनी उसको शेयर करें, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बल्कि अपनी वीडियोस, अपने पैगामात, अपने ख़यालात जो हैं वो भी ज़रूर जो इस वीडियो के नीचे भी दें और अपनी वीडियोस बना के लोगों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि ये सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और हम जो इतने ज़्यादा कर्ज़ों में फंसे हुए हैं
इन सब से निकलने का एक ही तरीका है पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की। और पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की जो है वो जदीद तरीन जो है तकाज़ों पे ज़राअत को इस्तवार करना है। और जदीद तरीन तकाज़ों पे इस्तवार करने के लिए CPEC ही एक ऐसा मंसूबा है जो हर लिहाज से जो है वो ज़राअत को भी कवर करता है, ज़राअत को जो जदीद टेक्नोलॉजी को भी मुहैया करता है। अब पाकिस्तान में CPEC में ही इस तरह के मंसूबे रखे गए हैं कि पाकिस्तान में जदीद तरीन खादें जो हैं उनके प्लांट्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी ऐसी खादें इस्तेमाल की जा रही हैं जो कि 50-60 साल पहले की हैं। इतनी ज़्यादा जो लो एफिकेसी वाली खादें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन जो जदीद खादें हैं उन तक पाकिस्तानों की रसाई नहीं है। जब ये खादें CPEC के ज़रिए या इस तरह के मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी तो क्या ही बात है, पाकिस्तान की ज़राअत भी जो है उसकी प्रोडक्शन कई 100 गुना बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़, जब इस तरह के लिंक्स डेवलप कर दिए जाएंगे, इस तरह के रोड्स डेवलप कर दिए जाएंगे कि पाकिस्तान की रसाई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो आसान हो जाएगी। पाकिस्तानी किसान जो हैं उनकी जदीद खादों, जदीद बीजों, जदीद ज़राई मशीनरी तक जो उनकी पहुंच है उसको आसान बना दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो ये कर्ज़े हैं वो ज़राअत का एक शोबा ही उतार के रख देगा। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।